हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीके कंप्लीट कोर्स में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022-23 के चल रहे हैं। तो इसकी परीक्षाएं लगी हुई हैं जून में। तो आप आइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है तो चल रही है पौन की, तो इनको पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। ये नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 12 नंबर यानी कि 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है 11। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है 33। कितनी है? 33 हो जाएगी। तो बिल्कुल 33 पर लॉक करते हैं। 33 ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई हो जाएगी द नंबर यानी कि वर्ण। क्या हो जाएगा? द नंबर यानी कि वर्ण हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन के बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। भाषा अभिव्यक्ति का क्या साधन है? भाषा अभिव्यक्ति के साधन हो जाएगा सा नंबर आ और बा, यानी कि बोलकर और सुनकर जो है, बोलकर और सुनकर। बा नंबर हो जाएगा लिखकर और पढ़कर। तो सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, वर्ण बा का उच्चारण स्थान है। वर्ण बा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? वर्ण बा का उच्चारण स्थान हो जाएगा सा नंबर यानी कि ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा नंबर ओष्ठ हो जाएगा। तो सातवां क्वेश्चन है, वर्ण ला का उच्चारण स्थान क्या है? वर्ण ला का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य यानी कि सा हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन हो चुके हैं। आठवां नंबर है, निम्न में से ह्रस्व ध्वनि है। निम्न में से ह्रस्व ध्वनि कौन सी हो जाएगी? निम्न में से ह्रस्व ध्वनि हो जाएगी द नंबर जो है तो ई जो है। निम्न में से ह्रस्व ध्वनि है ई। निम्न में से ह्रस्व ध्वनि ह्रस्व स्वर नहीं है। क्या है? निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है, तो द नंबर जो है हो जाएगा बड़ा आ। बड़ा आ जो है तो ह्रस्व स्वर नहीं है। हस्त और दीर्घ को तो आप जानते ही होंगे। दसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? दसवां प्रश्न है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है वाचन शिक्षण के द्वारा कि लेखन शिक्षण के द्वारा कि आ व बा दोनों के द्वारा। तो सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, आ व बा दोनों के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमारा है, ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया था, किसने किया था? ग्रियर्सन ने किया था। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया था ग्रियर्सन ने किया था। हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? तो 18 बोलियां प्रचलित हैं। हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? 18 बोलियां प्रचलित हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ण द और या से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है। वर्ण द और या से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है। तो बा नंबर सही हो जाएगा, द्या। विद्यालय वाला द्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्यालय वाला द्या हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? ऐसे वर्णों को कहते हैं आ नंबर स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को कहते हैं स्वर कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन असत्य है? तो आ नंबर जो है जाएगा ता ओष्ठ व्यंजन है। ता जो है तो ओष्ठ व्यंजन है, यही असत्य है। तो सा को मालूम है कि उष्म व्यंजन है और छा जो है तो संयुक्त व्यंजन है। और 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 प्रश्न नंबर का प्रश्न जो है हमारा क्या है? 16 नंबर का प्रश्न है कि चा वर्ग है। चा वर्ग क्या है? चा वर्ग के अंतर्गत आता है तालव्य। तालव्य हो जाएगा चा के अंतर्गत तालव्य। निम्न में से कौन पार्श्वी वर्ण है? निम्न में से कौन सा पार्श्वी वर्ण है? आप जानते ही हैं कि पार्श्वी वर्ण कौन सा है? ला जो है तो पार्श्वी वर्ण है। कौन सा है? ला जो है तो पार्श्वी वर्ण है। 18 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन उच्चिप्त व्यंजन है? निम्न में से कौन सा उच्चिप्त व्यंजन है? तो डा और ढा जो है तो उच्चिप्त व्यंजन है। डा और ढा तो क्या है? उच्चिप्त व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छा का निर्माण किन दो वर्णों व्यंजनों के मेल से हुआ है? छछत्री का निर्माण किन दो वर्णों व्यंजनों के मेल से हुआ है? तो आ नंबर हो जाएगा का और खा के मेल से। तो 21 नंबर प्रश्न पढ़ ले रहे हैं, निम्न में से कौन सा अंतस्थ वर्ण व्यंजन वर्ण नहीं है? निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? तो हो जाएगा द नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द नंबर। माँ जो है तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। तो अब यहाँ से हमारे 20 क्वेश्चन हो जा रहे हैं हिंदी के। तो धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।